तो हाय गाइस, मैं हूं इसका समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोड शेफ अप्रैल लंच टाइम 2021 का क्वेश्चन बेंच प्रेस। तो ये क्वेश्चन जो है आप यहाँ से आके एक बार पढ़ खुद से ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया क्या है ये जानते हैं, उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शेफ जो है हमारा वो गया है बेंच प्रेस करने, ठीक है जिम। वो तभी खुश होता है कि जब वो एक पर्टिकुलर वेट डब्ल्यू, ठीक है, पर्टिकुलर वेट डब्ल्यू या उससे ज़्यादा का मतलब इक्विपमेंट के साथ बेंच प्रेस कर सके। बेंच प्रेस इन्हें नहीं पता है, वो मतलब और कुछ नहीं, वेट लिफ्टिंग ही है, ठीक है। ये हमारा जैसे रॉड होता है, ठीक है, और रॉड के किनारे किनारे यहाँ देखते होंगे कि डिस्क लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, डिस्क लगा हुआ है। तो शेफ हमारा इसी को पकड़ के, ठीक है, इसी को पकड़ के हमारा ये वेट लिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो शेफ़ हमारा तभी खुश होता है जब इसका वेट, ठीक है, ये सारे जो ये प्लेट्स है और फिर ये जो रॉड है, ठीक है, इसका वेट कंबाइंड वेट डब्ल्यू या डब्ल्यू से ज़्यादा हो, तभी वो खुश होता है करने में, ठीक है। और एक कंडीशन और दिया हुआ है कि जो ये प्लेट्स है, ठीक है, जो प्लेट्स है ये हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ ये प्लेट देखो, इस साइड से पहला प्लेट, इस साइड से पहला प्लेट, ये मान लो अगर 2 केजी का है तो इस साइड से भी पहला प्लेट 2 केजी का होना चाहिए, ठीक है। फिर मान लो अगर ये 3 केजी का है तो ये भी प्लेट भी 3 केजी का ही होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो ये अगर 5 केजी का है और ये मान लो अगर आप 6 केजी रख दिए तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब ये हो गया रॉड हमारा, इधर जो नंबर है इधर भी सेम होना चाहिए। मान लो यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y होना चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिक होना चाहिए, इधर से सेम इधर से सेम, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें यही बताना है क्या शेफ हमारा ये खुश होकर बेंच प्रेस कर सकता है कि नहीं, मतलब ये सारा कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के। पहले तो ये सिमेट्रिक रहे और ये सबका वेट जो कंबाइंड वेट है ये हमारा डब्ल्यू या डब्ल्यू से ज़्यादा हो। तो शेफ ऐसा सबको सारा कंडीशन सेटिस्फाई करके खुश होकर क्या बेंच प्रेस कर सकता है कि नहीं, हमें यही बताना है। अगर हाँ तो आंसर होगा यस, अगर नहीं तो आंसर होगा नो, ठीक है। तो ये चीज़ है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें तो वो जो डब्ल्यू है, ठीक है, जो शेफ का खुशी का लिमिट है वो दिया हुआ है। डब्ल्यू आर है, ये डब्ल्यू आर क्या है, डब्ल्यू आर है हमारा जो रॉड का भी कुछ अपना वेट है, ठीक है। जो रॉड जिस पे सारा वो डिस्क लग रहा है उसका भी कुछ वेट है, ठीक है। और कितने हमारे पास डिस्क है, कितने हमारे पास प्लेट है, उसका हमें यहाँ पे नंबर दिया हुआ है एन, ठीक है, और उन सबका फिर हमें वेट दिया हुआ है। तो ये चीज़ है। तो भैया ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? तो देखो भाई, जो रॉड का वेट है, ठीक है, जो रॉड का वेट है वो तो हमेशा ऐड हो गए, वो तो हमेशा रहेगा क्योंकि रॉड तो हमें लेना ही है। डिस्क हम चाहे कोई भी ले, रॉड तो हमेशा वही सेम ही रहेगा, ठीक है। तो देखो शेफ का एक बात अब जान लो कि शेफ का जो खुशी का जो लोअर लिमिट है, ठीक है, अपर लिमिट कुछ नहीं है कि इससे ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत है। अपर लिमिट वो कितना भी ले सकता है, लोअर लिमिट जो है वो हमारा सिर्फ दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन का सीन क्या था? हाँ, अब देखो जो हमारा एरे है, ठीक है, जो हमारा डिस्क का एरे है, जो हमारा वेट सबका एरे है वो हमें दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको हम सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है, हम इसको सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने से क्या होगा कि ये देखो सारे कॉमन एलिमेंट एक साथ आ जाएंगे। मान लो ऐसे कर रहा था 2 4 3 2 4 ऐसे रहता है, ठीक है। तो सॉर्ट करने के बाद कैसे हो जाएगा, सारे कॉमन एलिमेंट एक साथ आ जाएंगे, तो 2 2 फिर 3 फिर 4 4। तो देखो भाई, अगर हम कोई डिस्क को सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लो अगर हम ये डिस्क को सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसके साथ हमें एक पेयर को भी सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, इतना तो आप समझ रहे होंगे। तो इसके साथ हमें एक ये पेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक पैर इधर, एक पैर का एक हिस्सा इधर जाएगा, एक पैर का हिस्सा इधर जाएगा, ठीक है। शेफ यहाँ पे बीच में है हमारा, यो, ठीक है। तो शेफ हमारा बीच में, एक हिस्सा इधर जाएगा एक हिस्सा जाएगा। हम 3 को नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं 3 को? कि अगर हम 3 को इधर लगा दिए तो इधर लगाने के लिए फिर हमारे पास 3 नहीं ना है, समझ रहे हो, सिंपल सा बात। तो इसलिए हम 3 को नहीं ले सकते हैं। फिर हम 4 को ले सकते हैं, तो 4 को इधर लगा देंगे, इधर लगा देंगे, ठीक है। तो हम ऐसे ही कर करके पैर में लगाते जाएंगे, डिस्क जो है वो हम पैर में लगाते जाएंगे। पहले 2 2 लगाते जाएंगे, फिर 4 4 लगाते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम पैर में लगाते चल जाएंगे। और कोई भी ऐसा मोमेंट आया जहाँ जो शेफ का जो ये वेट उठा रहा है, ठीक है, कंबाइंड वेट जो उठा रहा है ये हमारा डब्ल्यू एच से ग्रेटर है, इक्वल हुआ, तो हम वहीं पे ब्रेक मार के आंसर यस कर देंगे। लेकिन अगर मान लो सारा का सारा पॉसिबल डिस्क हम लगा दिए फिर भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, खुशी का लिमिट पार नहीं हुआ, ठीक है, तो आंसर हम फाइनली नो प्रिंट कर देंगे। तो यही करना था और कुछ नहीं। तो सब कोड देखना, तो आइए मैं कोड दिखा देता हूँ। देखो ये रहा सब कोड। सबसे पहले सब इनपुट वगैरह ले लो, ठीक है। अगर रॉड का अपने ही लिमिट उससे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो सी आउट यस कर दो, कंटिन्यू मार दो, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ वो रॉड भी उठा सकता है, ज़रूरी नहीं कि डिस्क भी इंसर्ट करना है। रॉड कहीं वेट उसका खुशी का लिमिट से मतलब ज़्यादा हो गया है, ठीक है। नहीं तो सब सॉर्ट कर दो, सारे कॉमन एलिमेंट एक साथ आ गए, ठीक है। F0 मान के चल रहे क्यों है मैं बताऊँ।
अगर देखो, अगर ए आई इज डबल इक्वल टू ए आई प्लस वन, मतलब हमें एक पेयर मिल गया, दो कॉमन एलिमेंट एक साथ अगर हमें पेयर मिल गया है तो आई प्लस प्लस कर दो, क्योंकि ये दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और जो हमारा शेफ जो वेट उठा रहा है, डब्ल्यू आर रॉड का वेट था इनिशियल, इसी में और ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो यही हम ऐड करते जा रहे हैं, ए आई इंटू टू, क्योंकि ये दोनों इक्वल एक पेयर मिल गया, हम उसे लगाते चल गए, ठीक है। यहाँ आई प्लस प्लस क्यों किए हैं, आई प्लस प्लस इसलिए किए हैं क्योंकि देखो ये टू सेलेक्ट हुआ था तो ये भी टू सेलेक्ट हुआ था ना, तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए, तो फिर दोबारा इस पे आने का कोई मतलब नहीं बनता, तो आई प्लस प्लस कर दिए, तो अब अगला बार यहाँ से चेक होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो रहा है। और इफ़ वेट ऑफ रॉड, ये मतलब सारा कंबाइंड वेट है, ठीक है। डब्ल्यू आर में सारा कंबाइंड वेट है, पहले इनिशियली सिर्फ रॉड का वेट था, उसके बाद सब कंबाइन होते जा रहा है वेट सब, ठीक है। यहाँ पे देखो सारा वेट कंबाइन होते जा रहा है, वो खुशी का एलिमेंट जो डब्ल्यू है उससे ज़्यादा हो गया तो एफ को 1 कर दो, ब्रेक कर दो, ठीक है। अगर कोई भी मोमेंट पे एफ का वैल्यू 1 हुआ है, ठीक है, और तो ब्रेक होकर बाहर आ जाएगा। अगर एफ 1 है तो सी आउट यस कर दो, तो नो कर दो। ये इफ एफ क्या है, अगर 1 है तो ये ट्रू माना जाएगा, अगर 0 है तो वो फॉल्स माना जाएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, सिंपल सा था। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। और अगर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखना चाहते हैं तो आप जीएफजी का ये कोर्स देख सकते हैं, 2499 का है। इसके समय जीएफजी कूपन यूज़ कीजिएगा, फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा कोर्स कंप्लीशन के बाद, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मौका है। इसमें आपको डीपी हो, एरे हो, रिकर्शन हो, ग्राफ ट्री, सब कुछ सिखा दिया जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, आप चेक कर लीजिएगा, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहें, मिलते हैं, बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.